भारतीय संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करता है और उसे आदर्श मानता है। लोक कल्याणकारी शासन यानी देश के हर नागरिक के कल्याण के लिए काम करने वाला शासन। संविधान निर्माताओं ने पूरे शासन की कल्पना इसी बुनियाद पर की थी। अब हम विश्लेषण करेंगे उस राजनीतिक चतुराई की जो जन कल्याण के नाम पर संविधान और उसकी मूल भावना की अनदेखी करता है, जो राष्ट्र हित में खर्च होने वाले धन को एक खास नजरिए से खर्च करता है। मित्रों, कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने एक योजना को मंजूरी दे दी। योजना है 2013-2014 से लेकर 2018-2019 तक के कर्ज पर ब्याज की माफी का। कर्नाटक सरकार इसके लिए एक मुश्त निपटान योजना लेकर आई है। इसके तहत मूल कर्ज की रकम देने पर ब्याज माफ हो जाएगा। सरकार का मकसद फंसे हुए लोन की वसूली है। सरकार को उम्मीद है कि इससे 718 करोड़ की वसूली होगी। ब्याज के साथ पूरा लोन 981 करोड़ रुपए का होता है। एक नजर में देखने पर कर्नाटक सरकार का उद्देश्य अच्छा लगता है। सरकार के फंसे हुए पैसों की वसूली हो तो ये कर्नाटक के लिए अच्छी पहल है। लेकिन इस पूरी योजना में एक शर्त है। यह वन टाइम सेटलमेंट स्कीम सिर्फ कर्नाटक के अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों के लिए। कर्नाटक अल्पसंख्यक विकास निगम और दूसरी एजेंसियों के जरिए कर्नाटक सरकार प्रदेश के मुसलमानों को कर्ज देती है। अब ऐसे मुसलमान जिन्होंने 2013-2014 से लेकर 2018-2019 तक कर्नाटक सरकार की एजेंसियों से कर्ज लिया हो, वो बिना ब्याज के मूल रकम वापस कर योजना का फायदा उठा सकते हैं। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि शासन का धर्म है सभी नागरिकों को समान सुरक्षा और न्याय देना। जो शासन किसी वर्ग या समूह का पक्ष लेता है या भेदभाव करता है, वो अन्याय माना जाता है। ये सही है कि सिद्धरमैया सरकार नागरिकों को राहत देने के लिए ब्याज माफी की स्कीम लाई है, लेकिन सवाल यह है, क्या इस ब्याज माफी का आधार धार्मिक होना चाहिए? क्या न्याय यह नहीं होता कि इसका आधार आर्थिक होता? यह रुपए पैसे से जुड़ा मामला है। अगर सिद्धरमैया सरकार सचमुच लोक कल्याण की भावना से काम करना चाहती तो ब्याज माफी का आर्थिक आधार होता। मित्रों, कर्नाटक में कर्ज से जुड़ा एक आंकड़ा आप समझते हैं। कर्नाटक में ग्रामीण इलाकों में 100 में से 35 लोगों ने कर्ज ले लिया है, यानी उन्होंने कर्ज लिया हुआ है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाला राज्य का हर तीसरा नागरिक यानी कर्जदार है। शहरी इलाकों में रहने वाले 100 में से 23 लोग कर्जदार हैं। कर्नाटक में कर्ज लेने वाले करीब 10% लोग लोन डिफॉल्ट करते हैं, यानी कर्ज का पैसा वापस नहीं कर पाते। समझिए, जिस राज्य में 1/3 आबादी कर्ज के जंजाल में फंसी है, आर्थिक तौर पर परेशान है, वहां कितना अच्छा रहता कि ब्याज माफी का आधार ऐसा होता जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाता। लेकिन नहीं, सिद्धरमैया सरकार ने धर्म के आधार पर ब्याज माफ करने की स्कीम का ऐलान कर दिया। इसीलिए इस फैसले पर सवाल भी उठ रहे हैं। अम्बेडकर विकास निगम, वाल्मीकि निगम और अन्य पिछड़ा वर्ग नियमों के लाभार्थियों को ऐसी राहत क्यों नहीं दी गई? क्या सिर्फ एक समुदाय को खुश करना ही आपकी धर्मनिरपेक्षता का विचार है? मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी मानवाधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि राज्य द्वारा किसी समूह के साथ भेदभाव पूरे समाज को खतरे में डालता है। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार एक समूह के लिए पूरे समाज से भेदभाव कर रही है। यह भेदभाव सिर्फ सामाजिक मनभेद की दीवार नहीं खड़ी कर रहा, आर्थिक आधार पर भी पूरे समाज को चोट पहुंचा रहा है। इसे ऐसे समझिए, कर्नाटक सरकार अपनी कुल आमदनी से 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करती है। यानी कर्नाटक सरकार को साल भर खर्च चलाने के लिए कर्ज लेना होता है, और यह कर्ज ब्याज मुक्त नहीं है, इंटरेस्ट देना होता है। सिद्धरमैया की सरकार अगर 100 रुपए कमाती है तो उसमें से 16 रुपए कर्ज व ब्याज चुकाने पर खर्च करती है। कर्नाटक सरकार करीब 30 रुपए अपने कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च करती है, 12 रुपए पेंशन पर खर्च करती है। यानी कुल मिलाकर 100 में से 58 रुपए कर्नाटक सरकार कर्ज अदायगी, सैलरी, पेंशन पर खर्च कर देती है। ऐसे में 100 रुपए में से सिर्फ 42 रुपए ही विकास के काम के लिए बचते हैं। सोचिए, ऐसा राज्य जहां टैक्स पेयर का आधे से ज्यादा पैसा विकास में नहीं कर्ज और सैलरी में खर्च होता हो, उस राज्य में सरकारी कोष में जमा होने वाले एक एक रुपए की अहमियत कितनी होगी। इसीलिए सिद्धरमैया सरकार का यह फैसला पूरे समाज को चोट पहुंचाने वाला है। जानते हैं ऐसा क्यों है? सरकार की आमदनी का बड़ा हिस्सा आपके हमारे तरह के टैक्स पेयर्स की जेब से आता है। न्यायपूर्ण यह होता है, यह पैसा विकास के उन कार्यों में खर्च होता है जो सबके लिए होते हैं।
अच्छी सड़कें बनती, पुल बनते, किसानों के खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाता, अच्छे सरकारी स्कूल बनते, अच्छे सरकारी अस्पताल बनते। संक्षेप में कहें तो ऐसी सुविधाएं जुटाई जाती जो समाज के बड़े तबके और हर तबके के लिए जरूरी होती। लेकिन हो क्या रहा है? करदाताओं की मेहनत की कमाई के पैसे से समाज के एक छोटे से वर्ग को राहत दी जा रही है। इसके पीछे कैसी सोच काम कर रही होगी, उस पर आज हम चर्चा नहीं करेंगे। डीएनए मित्रों, आप सब जानते हैं नेता ऐसी संकीर्ण सोच वाले फैसले क्यों लेते हैं, ऐसी योजनाओं का नुकसान आपको, हमको यानी आम आदमी को कितना होता है, अब उसे समझ लेते हैं। मित्रों, कर्नाटक सरकार ने शिक्षा का बजट 2% घटा दिया क्योंकि राज्य सरकार के पास फंड नहीं था। फंड की कमी के कारण स्वास्थ्य का बजट भी नहीं बढ़ा, यानी नए अस्पताल और इलाज की सुविधाओं में कटौती की गई। सोचिए यह कितना गंभीर संकट है। धन की कमी के कारण अपर कृष्णा प्रोजेक्ट का काम अटका हुआ है। इस प्रोजेक्ट से राज्य के 12 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। 5 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। अपर भद्रा प्रोजेक्ट भी पैसों की कमी से अटका हुआ है। बेंगलुरु देश का आईटी हब है, लेकिन वहां ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है। बेंगलुरु में टनल, रोड्स, मेट्रो के प्रोजेक्ट्स पैसों की कमी से अटके हुए हैं। मित्रों, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, एक एक रुपए से सरकार का खजाना भरता है। हमने आपको जिन प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी वो कर्नाटक के विकास के लिए, कर्नाटक के आम नागरिकों की समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। अगर सिद्धारमैया सरकार आर्थिक अनुशासन का पालन करती तो जरूर ये प्रोजेक्ट समय पर पूरे होते। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट घटाना नहीं पड़ता। कर्नाटक में आम आदमी तक सुविधाएं इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि राज्य सरकार के फैसलों का आधार तर्क संगत नहीं है। इसलिए ये फैसले पूरे समाज को चोट पहुंचा रहे हैं। मित्रों, बेशक सरकार को आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए, लेकिन ये फैसले तर्क और न्याय के आधार पर होने चाहिए। कर्नाटक सरकार को समझना चाहिए कि उसके कोष में जो धन है वो करदाताओं ने दिया है, उसे सोच समझ करके सबके हित में खर्च करना चाहिए।